हेलो दोस्तों, आज मैं बैंक अपने यूट्यूब चैनल बैंक की क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं वह है रस। तो सबसे पहले बात आती है कि रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यही बात आएगी रस किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि रसते आस्वादते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, अर्थात जिसको चखा जाए वही रस है। तो चखने से मतलब यहाँ पे जो आएगा तो रस, तो यहाँ पे मतलब जो है काव्य की बात आएगी यहाँ पे। तो जो है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ने या सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो असाधारण आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है वही रस है। असाधारण आनंद की किसी कविता को पढ़ने से, कविता जब हम पढ़ते हैं तो मतलब हमें बहुत आनंद आता है। कविता को जब हम पढ़ते हैं तो मतलब बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होता है हम लोगों को। ठीक, कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें मतलब उसके जो क्या नाम जो पात्र वगैरह होते हैं और उसमें जो कंटेंट दिया होता है तो उसमें बहुत हमें अच्छा लगता है। अपने नाटक देखते हैं हम, है कहीं मंचन होता है या कुछ भी होता है तो उसको सुनने से, देखने से है पाठक कौन होता है? पाठक वह होता है जो पढ़ता है। ठीक, और श्रोता जो सुनता है। दर्शक को दृष्टा भी कहते हैं हम। दृष्टा जो देखता है, ठीक, वह जो है तो इन सभी को जो मतलब आनंद की अनुभूति होती है असाधारण, मतलब साधारण नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही परम सुख की प्राप्ति होती है जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं। और अगर हम दिल से पढ़ते हैं तो बहुत ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। फिलहाल आप लोगों को होता है, नहीं होता है, फिलहाल मुझे तो बहुत होता है। तो इसमें हम एक परिभाषा लिख रहे हैं इसमें। ठीक, एक परिभाषा जो है आप लोग नोट करिएगा कि रसते आस्वादते इति रसः। ठीक, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। ठीक, हम एक परिभाषा लिख रहे हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। ठीक, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ, ठीक, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक, ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस क्या मतलब काव्य क्या है? अगर हम ये बात करें कि काव्य क्या है तो रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। और इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने किसमें कहा है? तो इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का क्या नाम है? ग्रंथ का नाम है हमारा उसका साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? साहित्य दर्पण में इन्होंने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। तो यहाँ पे रस की, पहले तो रस की बात होगी कि रस किसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम एक पूछते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य क्या होता है, मतलब हमने कहा कि कविता को पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही मतलब रस है। तो इसमें है कि काव्य किसे कहते हैं, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कि मतलब रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी दो चीजें क्लियर होती हैं कि रस क्या है और काव्य का क्या है। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ है वो है साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का। पूछ दिया जाता है कि मतलब आचार्य विश्वनाथ ने अपने मतलब किस पुस्तक में वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है, तो वो क्या है? साहित्य दर्पण। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं यहाँ पे इस एक परिभाषा से। मतलब वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? तो किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में क्या कहा है रस के बारे में? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। दूसरा, फिर आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस पुस्तक में कहा है? तो साहित्य दर्पण में कहा है। तो यहाँ पे हमारे 3 जो है क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर कुछ भी आता है इसमें तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रस, मतलब ये बता दिया हमने रस किसे कहते हैं। ठीक है,
है। और मतलब काव्य क्या है ये भी बता दिया आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रस की निष्पत्ति। किसकी बात करेंगे हम, रस की निष्पत्ति, मतलब रस कहां से पैदा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे एक हमने लिखा हुआ है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी को क्या कहते हैं, यहाँ पे व्यभिचारी जो लिखा हुआ है हमारा। ठीक, तो बच्चे कंफ्यूज हो कि व्यभिचारी तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो व्यभिचारी को हम क्या कहते हैं, बताएगा कोई इसमें। व्यभिचारी को क्या कहते हैं, व्यभिचारी को जो है हम क्या कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव। इसमें क्या है, एक तो हुआ हमारा विभाव, दूसरा हुआ हमारा अनुभाव, ठीक, और तीसरा क्या हुआ हमारा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। इसमें एक नहीं आया है, वो है स्थायी भाव। ठीक, ये किसने कहा है, ये परिभाषा जो है किसने दी है, मतलब विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये किसने कहा है, तो ये हमारा कहा है, किसने कहा है, ये हमारा कहा है भरत मुनि ने। भरत मुनि का जो मतलब ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पता है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है, भरत मुनि ने क्या नाम अपने ग्रंथ में कहा है, भरत मुनि का ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है इसका, क्या भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है, नाट्य शास्त्र। ठीक, ये भरत मुनि का ग्रंथ है हमारा। ठीक, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, किसने कहा है, भरत मुनि ने कहा है। किसमें कहा है, नाट्य शास्त्र में कहा है, और क्या कहा है। ठीक, किसने कहा है और किसमें कहा है और क्या कहा है, तीन बातें हुई। तो क्या कहा है, कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। ठीक, और फिर इसमें आएगा किसमें कहा है, तो किसमें कहा है, नाट्य शास्त्र में कहा है। इनका ग्रंथ हुआ भरत मुनि का। ठीक, और नाट्य शास्त्र में किसने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, तो किसने कहा है, भरत मुनि ने कहा है। ठीक, तो इसमें भी तीन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। ठीक, कि किसने कहा है, क्या कहा है और किसमें कहा है। ठीक है, उम्मीद है कि मतलब जो हमने अभी बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और नहीं समझ में आया है तो आप इस हमारी वीडियो को दोबारा फिर पुनः देख सकते हैं, फिलहाल दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो है मतलब भरत मुनि ने इसमें एक चीज नहीं बताई है। ठीक, क्या नहीं बताया भरत मुनि ने इसमें, भरत मुनि ने स्थायी भाव नहीं बताया है। ठीक, तो हम ये भी मतलब इसमें नोट कर रहे हैं कि भरत मुनि ने रस के कितने तत्व माने हैं, बताएगा कोई। मतलब अभी हमने इसमें लिखा था कितने तत्व माने हैं भरत मुनि ने, भरत मुनि ने सिर्फ 3 तत्व माने हैं। भरत मुनि ने किसको नहीं माना, स्थायी भाव को नहीं माना है, क्योंकि भरत मुनि ने कहा है कि स्थायी भाव जो होता है वो मनुष्य में मतलब ऑलरेडी होता है, मतलब ठीक, इसलिए उन्होंने नहीं माना है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 3 तत्व ही बताए हैं। उन्होंने स्थायी भाव को अपने जो है उसमें सूत्र में उसमें कोई स्थान नहीं दिया है, ये स्थायी भाव का स्थान नहीं। तो भरत मुनि के अनुसार रस के कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे स्थायी भाव की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे स्थायी भाव की, कि स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो अगर स्थायी भाव की जो परिभाषा है वो हम नोट नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं। कि वह भाव जो प्रारंभ से अंत तक एक जैसा रहता है, शुरुआत से और अंत तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रारंभ से अंत तक जो भाव एक जैसा रहता है वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वे भाव जो जन्मजात होते हैं। स्थायी भाव जो होता है वो मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान होता है। ठीक है, तो जो भाव जन्मजात होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव प्रारंभ से अंत तक एक जैसे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं, बताओ, स्थायी भाव कितने होते हैं। स्थायी भाव की संख्या होती है 9।
कितनी संख्या होती है स्थायी हवाओं की? 9 9 संख्या होती है। ठीक, और जो इनकी 9 संख्या होती है, इनकी परिपक्व अवस्था ही रस होती है। स्थायी भावों की परिपक्व अवस्था ही रस होती है। तो जब स्थायी भावों की संख्या 9 होती है तो रस भी हमारे कितने होंगे? तो हमारे रस भी कितने होंगे? रस भी हमारे 9 होंगे। जब स्थायी भाव 9 होंगे तो रस भी हमारे 9 होंगे। ठीक, और भरत मुनि ने इसके बाद जो है, एक बात आप नोट कीजिएगा इसमें, ठीक, हम इसमें लिखा रहे हैं, ठीक है, कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं। ठीक है, क्या कितने रस बताए हैं भरत मुनि ने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए हैं? अभी हमने बताया था आप लोगों को, कितने रस बताए हैं? 8 रस बताए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कतई अगर आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, तो कितने रस होते हैं? तो हमारे 8 रस होते हैं। कितने रस होते हैं भरत मुनि के अनुसार? हमारे 8 रस होते हैं। ठीक है, और भरत मुनि ने जो है रस के तत्व कितने बताए हैं? तो 3 तत्व बताए हैं। वैसे रस के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ठीक है, तो रस के तत्व अभी हम आपको लोगों को नोट कराएंगे। पहले जो मतलब ये बात है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? रस 9 होते हैं, ठीक, लेकिन इन्होंने 8 रस बताए हैं, तो इन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? तो वह है हमारा, क्या है हमारा? शांत रस। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये बात नोट कर सकते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, और इन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? भरत मुनि ने, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। पहले हम रस के तत्व, ठीक, या रस के अवयव, ये बात नोट करिएगा आप। ठीक, भरत मुनि के अनुसार अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है, लेकिन क्या अब जो होते हैं कितने होते हैं? रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है हमारा? पहला इन्होंने बताया है स्थायी भाव। भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना है। ठीक, ये हमारा है पहला, क्या है हमारा? पहला है हमारा स्थायी भाव। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा विभाव। फिर उसके बाद आएगा हमारा तीसरा, तीसरा होगा हमारा अनुभाव। क्या होगा हमारा? अनुभाव। फिर हमारा चौथा क्या होगा? एक रस बचा हुआ है इसमें, तो चौथा होगा हमारा, क्या होगा हमारा? संचारी भाव। तो रस के कितने तत्व होते हैं? रस के 4 तत्व होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, भरत मुनि ने 3 बताए हैं। ये बात हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर उसमें आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में उसने 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, तो आप सोचेंगे कि मतलब रस के जो अंग होते, तत्व होते हैं, वो तो 4 होते, तो आप 4 में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो जो है हमारा 3 वाला सही होगा, 4 वाला क्या होगा? हमारा गलत होगा। ठीक है, स्थायी भाव भी हमने आपको बता दिया था कि स्थायी भाव जो होते हैं जन्मजात होते हैं, ठीक, और प्रारंभ से अंत तक हमारे चलते हैं। अब जो है हम आप लोगों को नोट कराएंगे कि रस होते कौन कौन से हैं। ठीक है, स्थायी क्या नाम, रसों की संख्या होती है 9, इन्होंने रसों की संख्या बताई है 8। इन्होंने किस रस को अपने उसमें स्थान नहीं दिया है? तो वह है हमारा, कौन सा रस है हमारा? शांत रस है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इधर डालेंगे हम रस, ठीक है, और इधर डालेंगे हम
स्थायी भाव। ठीक है, रस होते हैं 9। ठीक, पहला रस कौन सा होता है, सभी लोगों को पता है। पहला रस होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा, श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव का क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हमारा रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा, रति। ठीक, फिर दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा, हास। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और हास्य रस का स्थायी भाव हास। फिर आएगा हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक। ठीक, फिर उसके बाद जो आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा वीर रस। ठीक, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह। ठीक, उसके बाद आएगा हमारा पांचवा रस। अगला रस जो होगा हमारा वो होगा हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध। उसके बाद हमारा छठा रस आएगा भयानक रस। दिख रहा है सभी लोगों को। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है हमारा भय। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर हम इधर डाल रहे हैं सातवां रस। ठीक है, सातवां रस जो है वो हमारा है बीभत्स रस। कौन सा है, बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है हमारा, जुगुप्सा। ठीक, जुगुप्सा को हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा को हम ब्रैकेट में आप घृणा भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक, अगर जुगुप्सा मतलब बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाए, मतलब नया ध्यान रहेगा, तो आप घृणा याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो है हमारा आठवां है अद्भुत रस। ठीक, अद्भुत रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है हमारा आश्चर्य। आश्चर्य उसमें लिखिएगा ब्रैकेट में विस्मय। ठीक है, आश्चर्य या विस्मय। ठीक, फिर हमारा अगला जो है आखिरी रस, अंतिम रस क्या है हमारा, शांत रस, जिसको भरत मुनि ने कोई स्थान नहीं दिया है। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। इसका स्थायी भाव हमने पहले भी बता दिया था, नोट कीजिएगा। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक, फिर इसके बाद 9 रस हो गए हमारे, श्रृंगार रस, हास्य रस, फिर करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ठीक, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है हमारा क्रोध, फिर भयानक रस का स्थायी भाव है भय, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, उसके बाद 9 ही रस होते हैं, बताया था हमने जो आप लोगों को, लेकिन हम आप लोगों को 2 रस और बताते हैं। ठीक है, तो रसों की संख्या हो जाएगी 11। ठीक, लेकिन अगर आएगा कि रस कितने प्रकार का होता है, रस कितने होते हैं, तो आप लगा के आएंगे 9। मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है, 9। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को 2 रस और बताएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि ये रस जो है वो इन रसों की निष्पत्ति किस रस से मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आएगा अगला रस, अगर लिखो तो हमारा लिखोगे भक्ति रस। कौन सा होगा हमारा, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, भगवद विषयक अनुराग। क्या होगा, भगवद विषयक अनुराग।
भक्ति रस का स्थायी भाव, ये हमारा है 10वां रस। ठीक है, 9 जो थे वो हमने लिखा दिए हैं। फिर हमारा 11वां आता है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा आता है हमारा? वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव जो है वो है हमारा वत्सलता। ठीक है, तो रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 होती है। ठीक है, 10वां रस है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग। अगला रस फिर 11वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। इन दोनों रसों की, ये हमारे जो 2 रस हैं, ये हमारे किसके अंग हैं? अगर देखा जाए तो ये हमारे दोनों जो हैं श्रृंगार रस के अंग। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमारा अगर, ठीक है, अगर कोई उदाहरण ऐसा दिया होता है, ठीक, जिसमें भक्ति रस नहीं दिया हुआ है अगर, तो हम श्रृंगार, जैसे जसोदा हरि पालना झुलावे, ठीक, तो अगर ये वाला हमारा आता है तो इसमें वात्सल्य रस होगा। ठीक है, लेकिन अगर वात्सल्य रस उदाहरण उसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम ये नहीं कि वात्सल्य रस होता है, उदाहरण में नहीं दिया हुआ है, तो फिर अगर वात्सल्य नहीं दिया हुआ है तो हम श्रृंगार रस लगाकर आएंगे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप एक चीज और नोट कीजिएगा मुख्य रूप से कतई। ठीक है, जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि रसों की संख्या 9 होती है, फिर हमने आप लोगों को 2 रस और लिखा दिए। एक है हमारा भक्ति रस। ठीक है, फिर हमारा 11वां रस जो है वो है वात्सल्य रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है वो है भगवत विषय का अनुराग। ठीक है, फिर हमारा वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो है वो है वत्सलता। एक चीज नोट करिएगा, क्या है कि आचार्य भरत मुनि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, तो भरत मुनि ने मात्र कितने रस माने हैं? तो अगर आता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो भरत मुनि के अनुसार जो है कितने रस हैं? भरत मुनि ने मात्र 1 रस माना है। वो भी कौन सा रस है वो हम अभी आप लोगों को बताएंगे। भरत मुनि ने मात्र 1 रस माना है। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने मात्र 1 रस माना है। और उन्होंने कौन सा रस माना है? वो है हमारा करुण। किसने करुण रस को सिर्फ रस माना है? भरत मुनि ने। ठीक है, और भरत मुनि का जो ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है हमारा उत्तर रामचरितम। क्या है? उत्तर रामचरितम। ठीक, तो उत्तर रामचरितम में भरत मुनि ने मात्र करुण रस माना है। और इनकी जो परिभाषा है करुण रस की, मतलब जो इन्होंने करुण रस माना है वो है भरत मुनि, क्या नाम, भरत मुनि ने 1 रस माना है। और वो है, इनकी परिभाषा है एको रसा करुणा एव। क्या है? एको रसा करुणा एव, मात्र 1 रस है। और वो भी कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, तो जो रस किसे कहते हैं और रस के अवयव कितने होते हैं? भरत मुनि के अनुसार रस के कितने तत्व होते हैं? ठीक है, रस की निष्पत्ति। ठीक, और जो रस की निष्पत्ति की परिभाषा थी वो लिखा दी हमने आप लोगों को। ठीक, और स्थायी भाव वो हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।